हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू खुशी फूड्स। हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। इस रक्षाबंधन के त्योहार पे आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाब की फेमस स्वीट डोडा बर्फी। ऐसी स्वीट जो हर किसी का फेवरेट होता है। हर साल हम लोग बाहर से मिठाई मंगाते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार इस रक्षाबंधन पे हम लोग कुछ घर में बनाते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्च में बनने वाला ये डोडा बर्फी चलिए आज हम बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक पैन लेंगे और लगभग 1 लीटर के बराबर दूध डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 1 लीटर की जगह पे 2 लीटर, 1.5 लीटर, जितना आप चाहें आप उतना दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ जितने दूध का इस्तेमाल करेंगे आपकी स्वीट की पीसेस उतनी ही बनेगी। मैं यहाँ फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी और इसे बॉईल होने तक छोड़ दूंगी। मैं यहाँ इस 1 लीटर मिल्क में लगभग आधे कप दूध को अलग से रख ली हूँ। ये आधी कप दूध निकालने वाली सीक्रेट मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो के अंत तक बने जरूर रहिएगा। यहाँ मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट्स ली हूँ गार्निशिंग के लिए। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये मिठाई खाने में उतना ही लाजवाब है जितना खर्च हमें इसे घर में बनाने में होता है। इसके डबल ट्रिपल प्राइस में हम इसे मार्केट से खरीद कर लाते हैं। अब हमारा मिल्क बॉईल हो चुका है। यहाँ मैं लगभग आधा कप चीनी डालूंगी। यहाँ पर मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ 80 ग्राम के लगभग चीनी का इस्तेमाल की हूँ। अब चीनी डालने के बाद इसे चलाएंगे। अब यहाँ 1/4 छोटी चम्मच फिटकरी डालेंगे। फिटकरी को चूर कर मैं इसका पाउडर बना ली हूँ। इसे एलम भी कहते हैं, आपको मार्केट में ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब दूध फटनी शुरू हो जाएगी। हमारा फ्लेम हाई है, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दूध चिपकने लगेगी। इस मीठे को बनाने में लगभग आधा घंटा का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे का समय निकालें और इस रक्षाबंधन पर इस मीठे को बना डालें। ये देखिए, दूध अब फट कर दानेदार बनने लगा है। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख न जाए। जब तक पानी हमारा रहता है तब तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। जब तक ये पानी सूख रहा है तब तक हम ग्लूकोज सिरप बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक पैन लेंगे और लगभग आधी कप चीनी डालेंगे। हमें यहाँ 2 चम्मच ग्लूकोज सिरप की जरूरत है, इसलिए हम थोड़ी चीनी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और लगभग 1/4 कप पानी डाल देंगे। यहाँ पानी की मात्रा चीनी से आधी होनी चाहिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। यहाँ आप ग्लूकोज सिरप ज्यादा बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। चीनी पिघलनी शुरू हो गई है। इसे हम थोड़े थोड़े समय पे चलाते रहेंगे। यहाँ मैं ग्लूकोज सिरप का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारा जो मीठा है वो थोड़ा च्युइंग भी बनेगा और जूसी भी। मैं यहाँ इस ग्लूकोज सिरप में 1 छोटी चम्मच दूध डालकर इसे क्लीन कर ली हूँ।
ये देखिए हमारी जो कंसिस्टेंसी है ग्लूकोज सिरप की वो भी हल्की थिक है। अब हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे। ध्यान रहे हमें ग्लूकोज सिरप की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। ये देखिए यहाँ पर पानी पूरी तरह से सूख चुकी है। हम यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारा जो छेना है वो बहुत ही ड्राई हो जाएगा। नहीं तो हमारा जो छेना है वो हमारे पैन में चिपकने लगेगा। इसे हम बिल्कुल इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब हल्का ब्राउन कलर होने लगा है। अब हम इसमें लगभग 1 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर किसी भी कोको पाउडर या चॉकलेट सिरप का यूज नहीं करें, क्योंकि डोडा का जो नेचुरल कलर है वो खुद ही आ जाएगा। आपको कोई भी कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो मजा इसके नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर में है वो किसी अलग से ऐड किए हुए फ्लेवर में नहीं है। अब यहाँ 2 बड़े चम्मच ग्लूकोज सिरप डालेंगे। इसे डालने के बाद जो कलर है वो बहुत जल्दी से ब्राउन होने लगता है और ड्राई भी होने लगता है, इसलिए ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते रहें। सिरप डालने के बाद 2 से 3 मिनट हुए हैं। ये देखिए अब जो हमारा जो छेना है वो पूरी तरह से अब एक साथ सिमटने लगा है। फ्रेंड्स, अब वो टाइम आ गया आपको आधी कप दूध वाली सीक्रेट बताने का। जो दूध मैं आधी कप निकाल कर रखी थी उसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे बिल्कुल 3 से 4 बार मिलाकर गैस का फ्लेम तुरंत ऑफ कर देंगे। मैं यहाँ सिल्वर फॉइल लगाकर एक कंटेनर रेडी कर ली हूँ और इसी कंटेनर में हम इस मीठे को डाल लेंगे। मैं यहाँ जो लास्ट में दूध का इस्तेमाल की हूँ वो डोडे को स्मूथ बनाने के लिए की हूँ। अच्छी थी ना फ्रेंड्स मेरी ये सीक्रेट? अब हम इसे चम्मच से इस तरह से अच्छे से दबाकर सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ काजू पिस्ते बादाम का यूज की हूँ, आप यहाँ पर ड्राई कोकोनट का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा खिलेगा। फ्रेंड्स, मेरी ये डोडा बर्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको भी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम चाकू या चम्मच की सहायता से हल्का हल्का दबा लेंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसे काटने से बिल्कुल पता लग रहा है कि ये ना तो बहुत ज्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज्यादा लूज। अब हम इसे निकालकर एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब हम इसे तोड़कर भी देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी डोडा बर्फी?
फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।